लास्ट क्लास में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर रहे थे शायद। देखो लास्ट क्लास में क्या किए थे। एक तो कैविटी का सॉलिड ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं वो बताया था, है ना। बोलो, ये लास्ट क्लास वाला नोट है। कैविटी का सेंटर ऑफ मास कराया था और कैविटी के बाद मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कराया था। फिर बताया था कि अगर नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का स्टेट चेंज नहीं होता है ना। हाँ सर। ठीक है, आज उसमें आगे बढ़ते हैं। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसा होता है न्यूटन सेकेंड लॉ से। बोलो। हाँ सर। क्या सर? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ऐसा हम लोग पढ़े थे न्यूटन सेकेंड लॉ में। हाँ सर। तो अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो नेट फोर्स 0 होगा, मतलब P कांस्टेंट होगा। if net force is equal to 0 on a system of particles, then linear momentum of the system will be constant. कॉमन सेंस है, हाँ या ना। हाँ सर। कभी कभी क्या होगा कि सिस्टम पर फोर्स 0 है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उस केस में बोलेंगे momentum of the system along that direction will remain constant, है ना। बोलो। हाँ सर। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो इस कॉमन सेंस को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस कॉमन सेंस का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आज हम लोग ये सीखेंगे कि लीनियर मोमेंटम को हम लोग कैसे कंजर्व करते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, सीखेंगे। आई बात समझ में। हाँ सर। तो किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। इस थ्योरी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
हो गया, लिख लिया सबने? यस सर। आगे बढ़ो। हाँ सर। तो देखो, अब इस थ्योरी के एप्लीकेशन का कुछ क्वेश्चन देखो। फर्स्ट, जैसे इस तरह का स्कूल में बहुत पढ़े होंगे कि जब हम लोग किसी गन से बुलेट फायर करते हैं तो गन पीछे आता है, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि गन फायर करने से पहले मोमेंटम जीरो, तो फायर करने के बाद भी नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो बॉल बुलेट का मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी दोनों का सम जीरो होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, कीजिए। बोलो, आया कुछ आंसर किसी को? माइनस स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू यू आ रहा है सर। चलो देखते हैं।
तो ये कार है मान लो, समझो ये कार है और ये एक आदमी बच्चा है इस पर, ऐसा। ये बच्चा, कार का मास है कैपिटल एम और इस बच्चे का मास है स्मॉल एम, है ऐसा। तो ये टुवर्ड्स राइट जंप करता है इधर की ओर, ठीक है, विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u विथ रेस्पेक्ट टू कार। तो कार की वेलोसिटी पीछे की ओर मान लो v2 है और बच्चे की वेलोसिटी आगे की ओर v1 है। तो क्वेश्चन के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M इज u इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही है ना। बोलो भाई, मतलब v1 प्लस v2 की वैल्यू u है, मतलब v1 की वैल्यू u माइनस v2 होगी, हाँ या ना। बोलो, कुछ तो बोलो, यस नो। हाँ सर, यस सर, समझा सर। अब इनिशियली दोनों रेस्ट पर था, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा, होगा ना। So applying law of conservation of linear momentum along horizontal, तो इस प्रोसेस में क्या है कि बच्चा कार पर फोर्स लगाया और कार बच्चे पर उतना ही फोर्स लगाया न्यूटन थर्ड लॉ से, तो नेट फोर्स कार और बच्चा मिला के 0 हो गया। 0 हो गया तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 0 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V2 वेक्टर माइनस, वेक्टर तो दिख ही रहा है, आ रही बात समझ में, माइनस स्मॉल m इंटू V1, दिस शुड बी 0। तो कैपिटल M V2 इज स्मॉल m V1, इस V1 की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। So small m into u minus v2 is capital M into v2, होगा ऐसा, बोलो। तो v2 कॉमन, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, दिस इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू u। तो यहाँ से v2 की वैल्यू मिल गई mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m टूवर्ड लेफ्ट। आई बात समझ में? यस सर। कोई डाउट किसी को? सोच के बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। लिख लिए, आगे बढ़ो। कॉपी कर लिया सबने, आगे बढ़ो। हाँ सर। पक्का? ये नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से नहीं होगा, इसलिए पहले पूछ रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो। नहीं, चलो नेक्स्ट।
सिमिलर क्वेश्चन, कार और बच्चे वाला वही क्वेश्चन है। फर्क इतना है कि उसमें कार पहले रेस्ट पर था, इसमें मूव कर रहा है कार और बच्चा साथ में इनिशियली। इसको कोशिश कीजिए।
आया आंसर किसी को? बोलो। बोलो तो सही, कुछ तो सही गलत के चक्कर डरो मत, जो भी आया बताओ। बोलो तो सही, कुछ आया आंसर? नहीं सर, आ रहा है, नहीं आया। इनिशियली ये कार और ये बच्चा दोनों v1 वेलोसिटी से जा रहे थे, ऐसा है? हाँ सर। तो ये दोनों v1 वेलोसिटी से इनिशियली जा रहे हैं। बच्चे का मास स्मॉल m, कार का मास कैपिटल M। तो इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 आई कैप, ऐसा लिखूंगा। यस सर। अब क्या हुआ कि ये बच्चा u स्पीड से सेम डायरेक्शन में बोला है ना, हाँ सर। तो सेम डायरेक्शन में u स्पीड से ये जंप किया। तो ये डायग्राम को मान लो मैं फिर से बना देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ये u स्पीड से जंप किया, तो जंप करने के बाद कार की स्पीड मान लो, पहले v1 था, मान लो कार की स्पीड हो गई v2, और इस बच्चे की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गई, मान लो कुछ भी बोल दो। इसके रिलेटिव में तो u है, तो मैं तो ऐसे ही लिख सकता हूँ u प्लस v2। ये समझ आ रहा है, ये u प्लस हाँ सर। v2 होगा। हाँ सर। तभी तो इस स्मॉल m का कैपिटल M के रिस्पेक्ट में u होगा। हाँ सर, आफ्टर जंप ना। हाँ, आफ्टर जंप। यस सर। तो आफ्टर जंप मैं फाइनल मोमेंटम लिख सकता हूँ कैपिटल M इंटू v2 आई कैप प्लस स्मॉल m इंटू u प्लस v2 आई कैप, ऐसा। यस सर। हम लोगों से क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड एंड कार आफ्टर द जंप। तो v2 मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v1 आई कैप, दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू v2 आई कैप प्लस स्मॉल m इंटू u प्लस v2 आई कैप। सब आई कैप में ही है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v2 प्लस स्मॉल m इंटू u, this is equal to capital M plus small m into v1। तो इसको इधर ले जाओ, तो कैपिटल M v1 प्लस स्मॉल m v1 माइनस u, this is equal to कैपिटल M प्लस स्मॉल m into v2। तो यहां से मुझे मिल गया v2 is कैपिटल M प्लस स्मॉल m कर दो ना, एक ही बार कर दोगे डिवाइड, तो कुछ ऐसा हो जाएगा v1 माइनस
स्मॉल m इंटू यू अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर जंप, है ना। वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगा, u माइनस v2 शायद। हाँ सर। u माइनस v2 या u प्लस v2? U प्लस V2। u प्लस v2, ये वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड हो जाएगा। तो u प्लस v1 माइनस स्मॉल u अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v1 प्लस कैपिटल mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये आपका वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड का आंसर हो जाएगा। समझ आया कुछ? हाँ सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर एक ऊपर वाले क्वेश्चन में वो बोलो। सर वो सर ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, उसमें हाँ सर वो उसमें वो डायरेक्शन तो v1 और v2 की ऑपोजिट है ना, तो वो वो n और m लिखा तो v1 माइनस v2 नहीं होगा वो सेकंड स्टेप आपने किया वो। तो फर्स्ट वाले में कह रहे हो? हाँ सर वो v1 माइनस नहीं होगा हाँ क्योंकि डायरेक्शन अलग है ना। हाँ तो ले लिया ना मैंने डायरेक्शन। स्मॉल m को लिख दो v1 i कैप, कैपिटल M का लिख दो माइनस v2 i कैप। तो हाँ सर तो वेलोसिटी नीचे ऑफ तो स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल M में माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा ना। हाँ सर ओके सर। चमका कुछ? हाँ सर हाँ। सेकेंड वाला लिख लीजिए। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना। क्या ऊपर स्क्रॉल करूं, क्या बोल रहे हो? हाँ सर। ऊपर तो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है लिखा, ऊपर सिर्फ क्वेश्चन है। सर तो एग्जाम था ना तो थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्वेश्चन लिखना बाकी है। अच्छा तो बाद में मैं नोट्स भेजूंगा तब लिख लेना, अगले अगले से लिखो। आगे बढ़े। लिख लिया और सबने तो बता देना, आगे बढ़ूंगा। 1 मिनट सर। हम्म।
डन सर। नेक्स्ट एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसी में अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। ये कौन सा हो गया, ये नहीं, वो क्वेश्चन कहाँ गया। सर क्वेश्चन आधा ही है। हाँ हाँ मालूम है। ये रहा पूरा क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। इसमें क्या है कि दोनों जंप करता है,
बोलो, आया कुछ? हाँ सर। तो पहले ए जंप करता है लेफ्ट की ओर, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है। देखो, ध्यान से देखिएगा सब। ये लेफ्ट वाला अगर इधर जंप करता है, इसका मास m है, तो ये कैपिटल M और इसके ऊपर जो स्मॉल m है, इस पूरे सिस्टम को इधर की ओर वेलोसिटी मिलेगी। हाँ सर। कितनी मिलेगी? ये फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था, उसमें कैपिटल M की जगह कैपिटल M प्लस स्मॉल m पुट कर दो। एक सेकेंड आया। हाँ सर, वैसे ही किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे निकाला था, वैसे इसकी स्पीड मिलेगी। बात समझ आ रही है? हाँ सर, ऐसे ही सॉल्व किया। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आया था mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m, तो इसमें क्या आएगा? mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2m आएगा। यस सर। तो ये मुझे मिल गया mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m, ये आएगा। बोलो। हाँ सर। ये कहानी होगी आफ्टर फर्स्ट जंप। कोई दिक्कत? अब इसकी वैल्यू मान लो, इसको हम v1 कह देते हैं, ये वैल्यू v1 है। अब जब इसको हम v1 कहते हैं, तो अब ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड क्वेश्चन बन गया। हाँ सर। अभी इसके जस्ट ऊपर जो क्वेश्चन किया था, अब ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आफ्टर सेकेंड जंप जो मुझे कार की वेलोसिटी मिली थी, वो v1 माइनस स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m था ना? हाँ सर। तो आफ्टर सेकेंड जंप ये जो मुझे v2 मिलेगा, वो होगा v1 माइनस स्मॉल m u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब v1 की ये वाली वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखो, दोबारा से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट ऊपर Yes, की sir. आई है, तो दोबारा मेहनत क्यों करूं मैं, हाँ सर, है ना? ऐसे ही सॉल्व किया। ये यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। आफ्टर सेकेंड जंप जो वेलोसिटी v2 होगी टुवर्ड्स राइट, वो होगी mu अपॉन कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m माइनस mu अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है? तो यहाँ पर आपको mu कॉमन आ जाएगा, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस कैपिटल M माइनस 2 टाइम्स स्मॉल m अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m। तो ये कैंसिल होगा,
तो ये हो गया माइनस ऑफ एम स्क्वायर यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम प्लस 2m। तो इसका हम आंसर ऐसा बोलेंगे एम स्क्वायर यू अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम प्लस 2m टूवर्ड्स लेफ्ट। ये आंसर आया था किसी को? हाँ सर आया था। वेरी गुड। बाकी लोग कॉपी कर लीजिए किसी को करना हो तो। हो गया, आगे बढ़ो। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने तो आगे बढ़ो। यस सर डन। पक्का? आगे बढ़े, बोलो। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देखो, फिर इसके बाद सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। ये मोमेंटम कंजर्वेशन का ही एक क्वेश्चन ये देखो। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर किसी को? हाँ सर, m²/mg cot थीटा ऐसा आ रहा है सर। गलत आ रहा है कुछ। चलो देखते हैं। देखो इधर, तो जब ये ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा उस समय इसके पास वेलोसिटी इधर होगी, है ना? हाँ सर। लेट इट बी u। तो u का एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। यह है विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M, और कैपिटल M की वेलोसिटी हो गई इधर, लेट इट बी v। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m, वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m को हम क्या लिखेंगे? u cos थीटा माइनस v i कैप माइनस u sin थीटा j कैप। ये बात समझ आया या नहीं? -v क्यों सर? वो तो बाद में होगा ना सर। देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, तो मैं एक एक खा गया इसलिए ऐसा लिखा। तो चलो ऐसे कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, इसको तो लिखूंगा मैं u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप लिखूंगा। हाँ सर। और वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M को मैं लिखूंगा माइनस वी आई कैप। हाँ सर। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M। तो ये हो जाएगा u cos थीटा माइनस वी आई कैप माइनस u sin थीटा j कैप। यही लिखा था उस समय भी मैंने, हाँ सर। है ना? बोलिए। अब आइए, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम along x डायरेक्शन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल M इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यू कॉस थीटा माइनस वी। लिख सकते हैं। बोलो। बोलो, इस डायरेक्शन में मोमेंटम पहले 0 था तो अब भी 0 रहेगा। हाँ सर। तो ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो दो अननोन है, कैपिटल V और U, और एक इक्वेशन मिला। अब एक और इक्वेशन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे तो स्मॉल m का पोटेंशियल लॉस दैट इज mgh, h हाइट था ना वो, हाँ, इज इक्वल टू दोनों का काइनेटिक गेन दैट इज हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m इंटू वी एम स्क्वायर। ऐसा होगा? बोलो। हाँ सर। इस Vm को हम लिख सकते हैं u cos थीटा माइनस v का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv cos थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा होगा? हाँ सर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv cos थीटा इज mgh। होगा ऐसा? यस सर। मुझे क्या निकालना था? वी। ट्रायंगुलर ब्लॉक मतलब कैपिटल V चाहिए। तो इक्वेशन 1 से स्मॉल u की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, मिल जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ तक कॉपी कीजिए और फाइनल आंसर तक पहुंचिए। ओके सर।
आया आंसर? आ रहा है सर। बोलो। आया कुछ आंसर? बोलो। कुछ तो बोलो, कोई बोल नहीं रहे हो तुम लोग। हाँ सर, 1 मिनट। तुम देखो, मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो गया 2 times small mgh is equal to capital M plus small m into v square। तो ये वाला टर्म हो गया, ये वाला टर्म हो गया, प्लस एम यू स्क्वायर माइनस 2 MUV cos थीटा। अब u की वैल्यू v के फॉर्म में रख दो। तो u की वैल्यू v के फॉर्म में रखोगे तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर प्लस स्मॉल m। अब u देखो, ऊपर इक्वेशन 1 में देखोगे तो u इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v अपॉन m cos थीटा। तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। देखना जैसा यही है, हाँ सर, यही आ रहा है। माइनस 2mv cos थीटा। u की जगह मैं लिख दूंगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v अपॉन cos थीटा। तो ये cos थीटा, ये cos थीटा चला गया, तो इधर बच गया मेरा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर प्लस m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m यहाँ पर कुछ मिस्टेक है क्या? सर वो सेकंड स्टेप आपने क्या किया वो? u की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी। देखो ना, यहाँ पर u का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m v अपॉन m cos थीटा होगा। मैंने केवल cos थीटा लिखा है, यहाँ पर एक m का टर्म होगा।
यहाँ पर भी एक m का टर्म होगा। तो ये m स्क्वायर से एक m जाएगा तो नीचे बचेगा, ये m यहाँ कैंसिल होगा, ये ऊपर में स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एक स्मॉल m होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा, माइनस इसमें हो गया ये m कॉमन, तो 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर, ऐसा। अब देखोगे ध्यान से तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर ये सब में है, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू v स्क्वायर ये सब में कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस इसमें बच गया एक कैपिटल M प्लस स्मॉल m, नीचे एक स्मॉल m बच गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और यहाँ पर -2 बच गया। हाँ सर। तो ये फिर हो गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर, और इसको लिख देता हूं मैं ऐसा 1 प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन स्मॉल m कॉस स्क्वायर थीटा -1 ऐसा इज 2mgh। तो एलसीएम ले लोगे, हो गया, अब आ गया, एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा इधर आपका 2mgh, ये ऐसे ही रहेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इधर हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस स्मॉल m कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, अपॉन स्मॉल m कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाओ, तो 2 टाइम्स स्मॉल m स्क्वायर g इंटू h इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v स्क्वायर इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। तो फाइनली कैपिटल V स्क्वायर इज 2 टाइम्स m स्क्वायर gh कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो लास्ट, अब इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, तो फाइनली v इज, बाद में देखते हैं जो आंसर दिया हुआ है, v में स्मॉल m कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर का टर्म है, फिर रूट के अंदर बचेगा 2gh अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर होगा जो मैंने कैलकुलेट किया। एग्जैक्टली बुक में क्या आंसर है वो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैच कर लेना, मोस्टली सही ही होगा, बट देखते हैं। तब तक आप लोग ये कॉपी करो, तब तक मैं बुक में देखता हूँ इसका क्या आंसर दिया है जहाँ से मैंने क्वेश्चन दिया, क्योंकि लेंदी आंसर आ रहा है तो एक बार चेक करना बनता है। शायद सही है। जो आंसर बुक में दिया है वो ऐसा है। दिख रहा है, सेम आंसर है। हाँ सर। ठीक है, इस आंसर में मिस्टेक है, यहाँ कॉस स्क्वायर होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं लिखा है, अदरवाइज डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा।
ठीक है सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए। ये लेंदी क्वेश्चन था आज। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलिजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा है, उसमें नया कुछ स्टार्ट करने का मतलब नहीं है। ओके, थैंक यू सर, बाय। बाय। सर कोई होमवर्क? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हाँ होमवर्क है। रुको 1 मिनट देता हूँ। इससे पहले होमवर्क दिया है क्या एचसीवी में मैंने? HCV 1 to 11। 1 to 11 दिया था ना। अब आप उसी में 11 to 24 शायद एक बार देख लेता हूँ मैं। 11 to 24 कर सकते हो वैसे, एक बार मुझे फाइनल करने दे रुको। थर्टी तक कर सकते हो, ठीक है। 12 to 30 ओके लिख सर। देता हूँ मैं। 1 to 11 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 to 30 होमवर्क है। एचसीवी क्वेश्चन नंबर 12 to 30। चलिए बाय।